आप आ गए? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, पानी रहने दो यार। एक काम करो, खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अच्छा आप फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। और आपका दिन कैसा रहा? दिन बहुत अच्छा था, लेकिन आज बहुत थक गया हूँ यार। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ कर रहा था। ये पता नहीं क्या करते हैं शेल्फ में डेली, मुझे समझ नहीं आता। कुछ छुपा तो नहीं रही है मुझसे? ये बात मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रही यार? किससे पूछूं? हाँ, एक काम करती हूँ, प्रीति से पूछती हूँ। हेलो। कैसी है? बड़े दिनों में याद आई। अरे यार बिज़ी रहती हूँ, और जब से माजी गई हैं तब से तो और भी ज़्यादा। ये तो होता ही है। अच्छा सुन, मैंने तुझसे कुछ पूछने के लिए फ़ोन किया था। हाँ पूछ, क्या हुआ? यार संजू काफ़ी दिनों से कुछ अजीब चीज़ें कर रहे हैं। मतलब? यार अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक अलमारी बनवाई है, उसमें एक स्पेशल लॉक है जो हमेशा लॉक रहता है। तो क्या हुआ? यार मेन बात ये है कि वो डेली रात को खाना खाने के बाद अलमारी के पास जाते हैं, उस लॉकर में कुछ करते हैं, और मैं जैसे ही आती हूँ वो हड़बड़ाहट में उसे बंद कर देते हैं। बिहेवियर में भी चेंज किया है कुछ? नहीं यार, जैसे वो पहले बात करते थे अभी भी वैसी ही बात कर रहे हैं। तेरे पति का कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा? नहीं नहीं यार, वो ऐसे नहीं है। अरे तू नहीं जानती इन लड़कों को, जब ये घर में बोर होने लगते हैं तो बाहर जाकर मुंह मारते हैं। कहीं तेरे पति की उस अलमारी में उसकी गर्लफ्रेंड के लव लेटर, कुछ गिफ्ट्स वगैरह तो नहीं रखे? तू चेक कर। अरे यार तुझे क्या लगता है कि मैंने चेक नहीं किया होगा? वो शायद अपने साथ लॉकर की चाबी भी लेके जाते हैं। तू एक काम कर, पहले जा और चेक कर। वो चाबी ढूंढ, पक्का रूम में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। चल ठीक है, मैं तेरे को कॉल करती हूँ, बाय।
तुझे मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तू यहाँ निकली। जब से मैं यहाँ आई मुझे संजू और माँ ने बहुत प्यार से रखा और सासू माँ ने भी मुझे एक बेटी की तरह माना। संजू और माँ का प्यार देख मुझे जलन होती थी, पर मैंने अपने दिल को समझा लिया कि माँ और मेरी जगह अलग अलग है। दोनों एक दूसरे की जगह कभी नहीं ले सकते। संजू सुबह 9 से 6 ऑफिस रहते और उसके बाद सारा समय मेरे और माँ के साथ बिताते। जब मैं नई नई शादी करके इस घर में आई, मैंने देखा सुबह शाम संजू खाना खाने के बाद माँ के आंचल से हाथ पोंछते थे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने टोकते हुए कहा, ये क्या है संजू? कावेरी, ये मेरी बचपन की आदत है। अब आप बच्चे नहीं रहे, आपकी शादी हो गई है, और जिस काम के लिए नैपकिन है उसके लिए आप माँ की चुन्नियाँ क्यों खराब कर रहे हैं? ये अच्छी आदतें नहीं होती। पर कुछ आदतें कभी सुधारी नहीं जा सकती। उस टाइम तो संजू ने लेक्चर से बचने के लिए सॉरी कहा और मैंने संजू को नैपकिन लाकर दे दिया, लेकिन अगले ही दिन फिर संजू को यही करते देखा और आज मैंने नैपकिन पहले ही वहाँ ला के रखा हुआ था। मैंने ये देख गुस्से में कहा, संजू ये क्या है? लेकिन इस बात का संजू पर कोई फर्क नहीं पड़ा और सब कुछ वैसे ही चलता रहा। और 1 साल बाद सासू माँ का देहांत हो गया और उसके बाद संजू जब भी खाना खाते नैपकिन की जगह मेरे दुपट्टे से हाथ पोंछते। मुझे ये ज़रा भी पसंद नहीं आता। मैंने संजू से कहा, ये क्या तमीज़ है संजू? मेरे महंगे सूट है, गंदे हो जाते हैं, इन पे दाग भी लग जाता है। आज के बाद नहीं करूँगा। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, खास करके तुम्हारा आंचल। माँ के आंचल से हाथ पूछने की मेरी बचपन से आदत थी। पिताजी भी हमेशा मुझे टोकते थे, लेकिन मेरा ऐसा करने पर माँ का चेहरा ममता से भर जाता था। अगर मैं कभी भूल जाता तो माँ बोलती, संजू तुझे बाहर जाके क्या हो जाता है? अपनी माँ का आंचल भी याद नहीं रहता तुझे? कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। माँ के आंचल से मेरा कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट था। शादी के बाद कावेरी ने मुझे हाथ पूछने के लिए नैपकिन ला के दिया, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी माँ ने कभी भी अपने महंगे से महंगे सूट की परवाह नहीं की। माँ के हर सूट के आंचल पर मेरे हाथ और मुंह पूछने के निशान लगे होते थे। मेरी माँ को कभी अलग से प्यार जताने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मुझे कभी मेरी माँ की ममता को दिखाने की। मेरे और माँ के बीच वो आंचल था जो हमारे प्यार को बता देता था। ऐसी बहुत सी आदतें और बातें होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ बहुत सी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं या हम उन्हें भूल जाते हैं। पर माँ के आंचल वाली ये बात मेरी आदत बन गई थी। जब तक माँ थी तब तक ठीक था। कावेरी ने इस बात के लिए मुझे टोका भी, पर मैंने नहीं सुनी। पर माँ के जाने के बाद जब कावेरी ने प्यार से खाना परोसा तो मुझे माँ ही लगी, लेकिन जब खाना खाने के बाद हाथ पूछने के लिए कावेरी के आंचल का इस्तेमाल किया तो उसने टोक दिया, समझाया। और पत्नी पति की बुरी आदतों को सुधारती है और पति की सुधरने पे खुश होती है। मुझे भी लगा जिस काम के लिए नैपकिन बने हैं उस काम के लिए पत्नी के सूट क्यों ख़राब किए जाए। मैंने सबक के रूप में ये बात ठान ली कि आगे से ये गलती नहीं होगी। कावेरी को मेरी ये आदत बुरी लगती है, पर क्या करूं, कुछ आदतें नहीं जाती। माँ क्या करूं, मैं आज भी खाना खाने के बाद आपके आंचल से हाथ और मुंह पूछता हूँ। जब तक आपके आंचल से हाथ और मुंह न पूछूं तो लगता है मैंने कुछ खाया नहीं। मैं जानता हूँ आप पहले की तरह ममता से भर जाती होंगी। मुझे भी लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है। लव यू माँ।
मिस यू। आप आ गए? मैं खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो। फ्रेश हो जाओ। ठीक है। और कैसा रहा दिन? लो संजू, मेरे आंचल से पूछ लो। पर तुम्हारा ये नया सूट खराब हो जाएगा। संजू, तुम्हारी फीलिंग से बढ़कर मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। आज से तुम्हारा नैपकिन मेरा आंचल ही होगा, और जिस दिन तुमने अपने हाथ और मुंह मेरे आंचल से नहीं पोंछा ना, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अच्छा होगा, लाओ। संजू, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाई, लेकिन मैं एक माँ और एक पत्नी दोनों का फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। पागल हो रखी है क्या? हैं? इधर मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा।